नंबर 1, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तब वो लिखते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। इस पर माता ने कहा, हम इस भजन को ठीक नहीं मानते हैं। कतरो न भय भायज पाण खे, तू तो सारो बेट सदाए। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। इस पर माता ने कहा, हम इस भजन को ठीक नहीं मानते हैं। कतरो न भायज पाण खे, तू तो सारो बेर सराय। क्यों इस भजन में अपने को तू छोटा समझता है कि तू प्यार का सागर है और तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अपने को छोटा किसके कहने पर खुद को समझा। कब तक आखिर हम स्वयं को डिस्काउंट देते चलेंगे। पढ़ते हैं, तू लिखते हैं माता भगवान, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। इस पर माता ने कहा, हम इस भजन को ठीक नहीं मानते हैं। लिखा है उन्होंने आगे, कतरो न भायज पाण खे, कतरो न भायज पाण खे तू तो सारो बेर सराय। क्यों इस भजन में तू अपने को छोटा समझता है कि तू प्यार का सागर है और तेरी बूंद के प्यासे हम। अपने को छोटा किसके कहने पर खुद को समझा। आखिर कब तक हम स्वयं को डिस्काउंट देते चलेंगे। चलिए, अगले पॉइंट में माता भगवान का पॉइंट है, माता भगवान एक बार लेटे लेटे कहीं खो गए। आंखें बंद कर गीत गुनगुनाने लगे कि वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। इतना तो बताए कोई हमें क्या प्यार इसी को कहते हैं। माता स्वतः बोले कि ऐसा लग रहा है कि हम इंदौर में ही हैं। तब भगवान एक बार लेटे लेटे कहीं खो गए। आंखें बंद कर गीत गुनगुनाने लगे कि वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। इतना तो बताए कोई हमें क्या प्यार इसी को कहते हैं। माता स्वतः बोले कि ऐसा लग रहा है कि हम इंदौर में ही हैं। अगला पॉइंट में माता भगवान ने गीता भगवान के लिए भजन गाया। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। माता भगवान ने गीता भगवान के लिए भजन गाया। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। अगला पॉइंट लिखा है, आपका स्वयं का पुरुषार्थ है, उसके बिना कुछ नहीं होता। आपका स्वयं का पुरुषार्थ है, उसके बिना कुछ भी नहीं होता। मन गुरु के ही डर में रहता है। जहां कहीं भी मन आता है, गुरु के डर से प्रेरणा से भाग जाता है। पर तुमने मन बेचा ही नहीं है अभी तक। मन से छेद में से मन अंदर आ जाता है। एक बार सच्चा सौदा होता है, जो सच्चा सौदा करते हैं उनका मन फिर रहता ही नहीं, तो आएगा कहां से। तो लिख रहे हैं कि आपका स्वयं का ही पुरुषार्थ है, बिना उसके कुछ भी नहीं होता है। मन गुरु के ही डर में रहता है। जहां कहीं भी फिर मन जाता है तो गुरु के डर से प्रेरणा से भाग जाता है। पर तुमने मन बेचा ही नहीं है अभी तक। कौन से छेद में से मन अंदर आ जाता है। सच्चा सौदा एक बार ही होता है। जो सच्चा सौदा करते हैं उनका मन रहता ही नहीं, तो आएगा कहां से। अगला पॉइंट लिखा है, तुम स्वयं से बात क्यों नहीं करता है। तुम स्वयं से बात क्यों नहीं करता है। क्या करता है, क्या सुनता है। जब तक अपने आप से बात नहीं करेगा, गुरु भी क्या करेगा। तो स्वयं से बात करना सीखो। तुम स्वयं से बात क्यों नहीं करता है, क्या करता है, क्या सुनता है। जब तक अपने आप से बात नहीं करेगा, गुरु भी क्या करेगा। स्वयं से बात करना सीखो। आगे माता भगवान का पॉइंट है, माता ने बताया, कृष्ण भगवान दातुन करते समय अर्जुन से लाकर दो, और नदी के पास जाकर अर्जुन डूब जाता है। अंदर दूसरे देश पहुंचकर वहां अपना संसार बसा लेता है। एक दिन जब उसके पत्नी बच्चे पानी में डूब जाते हैं तो विलाप करता है। तब कृष्ण भगवान उसको चोटी से पकड़कर बाहर लाते हैं, तो अर्जुन अपने को भूलकर
परदेसी समझता है। भगवान कृष्ण उसको चांटा मारकर कहते हैं कि अपने सच्चे स्वरूप में जाग, क्यों माया के दलदल में फंसा है आज। हम भी अपना स्वरूप भूलकर परदेसी बनकर माया में खपे हुए हैं और अपने से ही दूर हो गए हैं। सच्चा गुरु पहले स्वयं जागकर बाद में हम सब सोए हुओं को जगाता है। चांटा मारकर वचनों से, प्यार से, फटकार से को जगाता है। माता फिर पढ़ते हैं पॉइंट। माता ने बताया कृष्ण भगवान दातुन करते समय अर्जुन से कहते हैं कि एक लोटा पानी लाकर दे। नदी के पास अर्जुन डूब जाता है, अंदर दूसरे देश में पहुंच कर वहां अपना संसार बसा लेता है। एक दिन उसके पत्नी बच्चे ख्याल पानी में डूब जाते हैं तो विलाप करता है। तब कृष्ण भगवान उसको चोटी से पकड़कर बाहर लाते हैं तो अर्जुन अपने को भूलकर परदेसी समझता है। कृष्ण भगवान उसको चांटा मारकर कहते हैं कि अपने सच्चे स्वरूप में जाग, क्यों माया के दलदल में फंसा है। आज हम भी अपना स्वरूप भूलकर परदेसी बनकर माया में खपे हुए हैं और अपने से ही दूर हो गए। सच्चा गुरु पहले स्वयं जागकर बाद में हम सब सोए हुओं को जगाता है। चांटा मारकर वचनों से, प्यार से और फटकार से। अगले पॉइंट में लिखा है माता आपकी याद आती है। माता याद तो उनको करते हैं जो भूले हुए हों और अलग हो। माता आपकी याद आती है। माता ने कहा याद तो उनको करते हैं जो भूले हुए हों और अलग हो। माता साकार रूप में लगता है आपसे मिलने की इच्छा रहती है। माता साकार रूप में लगता है आपसे मिलने की इच्छा रहती है। माता क्या तुझे गुरु दीदी भगवान मैं नजर नहीं आती हूँ। रब नहीं वसंदा दूर अखियां खोल जरा, नहीं नेड़े नहीं दूर अखियां खोल जरा। सच है लाख को साजन बसे तो हृदय माए हजूर। माता आपकी याद आती। फिर पढ़ते हैं माता याद तो उनको करते हैं जो भूले हुए हों और अलग हो। माता साकार रूप में लगता है आपसे मिलने की इच्छा रहती है। माता क्या तुझे गुरु दीदी भगवान मैं नजर नहीं आती हूँ। रब नहीं वसना दूर अखियां खोल जरा, नहीं नेड़े नहीं दूर अखियां खोल जरा। सच है लाख को साजन बसे तो हृदय माहे हजूर। अगला पॉइंट लिखा है तन का इलाज करते हो तुरंत क्यों दर्द होता है। तन का इलाज करते हो तुरंत क्यों दर्द होता है। मन का इलाज करने में इतनी ढील पोल क्यों करते हैं। दर्द नहीं है शायद तो दर्द भी गुरु से लेकर जाओ, क्योंकि उससे तुम्हारा दर्द भी तुमसे ज्यादा है। और फिर दर्द दिल में तू जगा, सच की राह को पाने का बेड़ा होगा तभी तेरा पार, साथ देगा तुझे निराकार। आज थोड़ा तन पर हो जाए तो 10 डॉक्टर बदल कर भी तुम उसे ठीक कराने में लग जाते हो। थोड़ा है जो वक्त के साथ जन्म को खत्म करता जाता जा रहा है। मन अंधे ने जन्म गवाया, यह एहसास भी में सच्चे गुरु का दर्द ही कराता है। फिर पढ़ते हैं पॉइंट तन का इलाज करते हो तुरंत क्यों दर्द होता है। मन का इलाज करने में इतनी ढील पोल क्यों करते हैं। शायद दर्द नहीं है तो दर्द भी हमसे लेके जाओ, गुरु से लेकर जाओ, क्योंकि उसे तुम्हारा दर्द तुमसे भी ज्यादा है। और फिर इस दर्द से दिल में तू जगह, सच की राह को पाने का बेड़ा होगा तभी तेरा पार, साथ देगा तुझे निराकार। आज एक थोड़ा तन पर हो जाए तो 10 डॉक्टर बदल कर भी तुम उसे ठीक करने में लग जाते हो, कराने में लग जाते हो। ऐसे ही देहाध्यास एक जबरदस्त कैंसर का फोड़ा है। देहाध्यास एक जबरदस्त कैंसर का फोड़ा है जो वक्त के साथ जन्म को ही खत्म करता जा रहा है। देहाध्यास जबरदस्त कैंसर का फोड़ा है जो वक्त के साथ जीवन को, जन्म को खत्म करता जा रहा है। मन अंधे ने जन्म गवाया, ऐसा भी गुरु का दर्द ही कराता है। आगे लिखते हैं समुद्र मंथन में पहले विष निकलता है पर बाद में अमृत जरूर है। समुद्र मंथन में पहले विष निकलता है पर बाद में अमृत जरूर है। मन को मोड़ने में दम
जरूर लगेगा पर बाद में आनंद ही आनंद है। समुद्र मंथन में पहले विष निकलता है, फिर अमृत जरूर है। मन को मोड़ने में दम जरूर निकलेगा पर बाद में आनंद ही आनंद है। आगे देखते हैं। माता कहते हैं दावा में दुख है, अधिकार में धिक्कार है। माता कहते हैं दावा में दुख है, अधिकार में धिक्कार। शुक्ला नहीं, दादा भगवान, माता भगवान, गीता भगवान की दीदी की सारी संगत की, जो हमें से सुबह के अमृत वेले में ऐसे बहुमूल्य वचन, प्रेशियस वचन सुनने को, पढ़ने को, बात करने को, समझने को मिल रहे हैं, जो 20 साल पहले गए, लिखे गए। समझे, हम जाने, पहचाने, अपने स्वरूप में आए। फिर जगा रहा है गुरु हमें साकार, फिर जगा रहा है, जाने, पहचाने, अपने स्वरूप में आए। तो ये पॉइंट्स एक एक मंथन करें, चिंतन करें और जागृता में आए। माता आपकी याद आती है। माता याद तो उनको करते हैं जो भूले हुए हों और अलग हो। माता साकार रूप में लगता है आपसे मिलने की इच्छा रहती है। माता कहते हैं, माता क्या तुझे दीदी, गुरु दीदी भगवान में नजर नहीं आती हूँ मैं? रब नहीं वसना दूर, अखियां खोल जरा, नहीं नेड़े नहीं दूर, अखियां खोल जरा। सच्चे लाख को साजन बसे तो हृदय में आए हजूर। साकार रूप में माता भगवान वाणियां चल रही हैं, बातें हो रही हैं। तो साकार रूप में जो हमको मिले हैं दीदी के रूप में, माता भगवान गुरु मिला है, जो सभी की वाणियां हमको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, जगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जागे, जाने, पहचाने अपने स्वयं के स्वरूप को। कैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को चोटी से पकड़कर बाहर लाते हैं और अर्जुन अपने को भूलकर परदेसी समझता है। कृष्ण भगवान उसको चाटा मारकर कहते हैं कि अपने सच्चे स्वरूप में जाग, क्यों माया के दलदल में फंसा है। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया, महाभारत हो गई। हम सबको सच्चा कृष्ण मिला है, सच्चा गुरु मिला है, सच्चा भगवान मिला है, जो हम सबको एक एक को पकड़ रहा है, एक एक को दर्द में, दुख में, अपने फर्श से फर्श पर हमको जगा रहा है। आज भी हम अपना स्वरूप भूलकर परदेसी बनकर माया में खपे हुए और अपने से ही दूर हो गए हैं। सच्चा गुरु पहले स्वयं जागकर बाद में हम सभी स्वयं को जगाता है। जागे हम कैसे भी जगाता है, चांटा मारकर, वचनों से, प्यार से, फटकार से। पर दर्द जाने हम गुरु का, जो हम सबके दर्द के लिए माता भगवान ने अगले में लिखा है, रब नहीं वसदान दूर, अखियां खोल जरा, नहीं नैने नहीं दूर, अखियां खोल जरा। हम आंखें खोलें, वही खोल रहा है आंखें भी, तीजा नेत्र भी गुरु का ही होता है। वो हम सभी के पास है। अज्ञानतावश, अंधकारवश हम सब भूल बैठे थे। कल लिख रहे थे कि ज्ञान का निवारण करने भी मत हो, पर अपने को पहचानने है। वो पहचान हमें जो गुरु दे रहा है, अपनी स्वयं की पहचान में आए, जागे, जाने। सच है लाख को साजन बसे तो हृदय माई हजूर। हर कहीं भी कितना भी दूर हो साजन, पर हृदय में ही हर किसी के जागृत भगवान ने करा दिया है। गुरु ने जागृति में आ जाए और उसको हृदय को। तन का इलाज तुरंत हम करते हैं क्योंकि दर्द होता है। देश और दुनिया में चले जाते हैं तन के 2% के इलाज के लिए। हम 98% हमारे मन की बीमारी है, उसका इलाज करने में इतनी ढूंढ पोल करते हैं कि जैसे वो सिर्फ
गुरु का काम है, उसी की ड्यूटी है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग तो बस अपने आने जाने को, बैठने को, सुनने को, समझने को ही अपने कार्य की तीसरी समझ लेते हैं और ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं कि जैसा ऐसा करके हम हमारा काम हो गया, बाकी सब गुरु अपने आप करे। मन का इलाज करने में इतनी क्यों डील करते हैं, हमें शायद दर्द नहीं है, माता भगवान लिख रहे हैं, तो वो दर्द भी गुरु दे रहा है, वो दर्द भी गुरु से लेकर जाओ, क्योंकि उसे तुम्हारा दर्द भी तुमसे, हम सबसे ज्यादा है। फिर इस दर्द से, गुरु के दर्द से दिल में हमसे दर्द जगाएं सच की राह को पाने का, तभी सबका बेड़ा पार होगा। बेड़े में हम चढ़ गए हैं, गुरु के ज्ञान के, भगवान के सत्संग मिला है, भाग्यशाली हैं, भाग्य कराएं, भाग्यवान बने। भगवान हम नहीं सही जाने माने, बेड़ा पार ही है। आज एक थोड़ा तन पर हो जाता है तो हम 10 डॉक्टर बदल कर भी हम देश और दुनिया में उसे ठीक कराने में लग जाते हैं। पर बेअध्याय से इतना एक जबरदस्त कैंसर का फोड़ा है, शब्द पे हमें बहुत गौर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बेअध्याय से एक जबरदस्त कैंसर का फोड़ा है, जो वक्त के साथ जन्म को, जीवन को खत्म कर जा रहा है। और इससे ही मन अंधे ने जन्म गवा देता है। अज्ञानता में थे तब तक ठीक है, आज भी जो अज्ञानता में ठीक है, पर हम जो आ गए हैं इस ज्ञान में, गुरु की दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में, भगवान की दुनिया में, तो हम किसी एक को भी ऐसा शोभायमान नहीं देता कि हम जन्म गवाएं, जागृति में आए। यह एहसास भी सिर्फ और सिर्फ गुरु का दर्द ही कराता है। तो गुरु का दर्द का, गुरु के लिए नहीं, हमारे दर्द के लिए जो गुरु का दर्द है उसके लिए दर्द करें, जागे, जाने, पहचाने और जागृति में आए, आत्म जागृति में आए। समुद्र मंथन से पहले विष निकलता है, फिर अमृत जरूर है। ऐसे ही मन को मोड़ने में शुरू में दम जरूर लगेगा, पर बाद में आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। ऐसा भरोसा रखें, विश्वास करें। माता कहते हैं दुख दावा में ही है, और अधिकार में ही धिक्कार है। लेकिन जाने, अपने अधिकार को पहचाने कि हम क्या थे, क्या है, तो क्या होना है। हमें गुरु हमारे से जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत को सफल करें, सफल करें, सांसों को सार्थक करें और जीवन मुक्ति और शांति का आनंद आज ही प्राप्त करें।